मोटोरोला को बहुत सारे लोग बोलते हैं यूएस का ब्रांड है। मोटोरोला यूएस का ब्रांड नहीं है, मोटोरोला चाइनीज ब्रांड हो गया है क्योंकि लिनोवो ने उसे एक्वायर कर लिया है। तो अगर आपको मोटोरोला ब्रांड के पीछे जाना तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना, चाइना को पैसा दे रहे हो। मोटोरोला चाइनीज ब्रांड है। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल टाइम्स ग्लोबल ने परसों एक्चुअली एक आर्टिकल डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियंस जो हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट के बिना जी नहीं सकते। लिटरली यही उनका स्टेटमेंट था कि उनका इंडियंस लोगों का चल नहीं सकता चाइनीज प्रोडक्ट्स के बिना। एंड चाइनीज में सबसे ज्यादा हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। इस वीडियो में मैंने, अब थंबनेल तो देख ही लिएगा आपने, इसमें मैं 13 ऐसे ब्रांड्स बताने वाला हूं जो नॉन चाइनीज हैं, जिसमें से 4 इंडियंस हैं जो फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, ऐसा पता चल रहा है। एंड उसके बाद एक्चुअली 3 इंडियंस हैं जो फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, उनको कैपेबिलिटी है कि कर भी सकते हैं। एंड बाकी भी इंडियन ब्रांड्स बताऊंगा। और उसके बाद 9 ऐसे ब्रांड्स बताऊंगा जो नॉन चाइनीज है, इंडियन तो नहीं है बट चाइनीज नहीं है, जिनकी तरफ आप एक बार देख सकते हो चाइनीज बॉयकॉट करने के लिए। आपको मालूम है इंडियन में क्या चल रहा है अभी, इंडिया में क्या चल रहा है अभी, एंटी चाइना सेंटीमेंट, उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। चलते से वीडियो की तरफ देखते हैं कौन से वो 13 ब्रांड्स हैं। पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है। लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ 13 ब्रांड्स हैं। 13 ब्रांड्स में सबसे पहला है, मैं फटाफट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 13 ब्रांड्स बताते बताते बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले की तरफ चलते हैं। पहले 3 इंडियन ब्रांड्स, उसमें सबसे पहला आता है माइक्रोमैक्स और यू टेलीवेंचर। ये दोनों सेम है, राहुल शर्मा के ही ब्रांड्स हैं। राहुल शर्मा को अगर आप नहीं जानते तो पहले वो कंप्यूटर्स में काम करते थे, मतलब कंप्यूटर्स करने का। बाद में उन्होंने देखा माइक्रोमैक्स फिर लेकर आए। 2013-14 के टाइम में नियर अबाउट 40% इंडियन स्मार्टफोन मार्केट माइक्रोमैक्स के पास था। उसके बाद उन्होंने यू टेलीवेंचर करके एक नया स्मार्टफोन ब्रांड निकाला जिसमें यू यूरेका, यू यूफोरिया करके 2-3 स्मार्टफोन आए थे, अच्छे चले थे। लेकिन अब वो लोग एकदम नीचे चले गए हैं जब से चाइनीज ब्रांड्स आ गए हैं। लेकिन अब जैसे ही आपको मालूम है एंटी चाइना सेंटीमेंट आ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि आगे वो और भी चीजें करने वाले हैं कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट थोड़ा ऊपर चला है। उनके अंदर ही कैपेबिलिटी भी है करने की एंड वो कर भी सकते हैं। अभी तो फिलहाल वो इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में चल रहे हैं एंड आगे उन्होंने कहा है कि वो इस मार्केट में आने वाले हैं। तो वेट करना चाहते हो तो इनकी तरफ भी वेट कर सकते हो। वैसे इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाइनीज कंपोनेंट से ही बनते हैं, लेकिन देखेंगे अगर बाद में वो R&D डिपार्टमेंट इंडिया में डालते हैं तो अच्छी चीज होगी। दूसरे ब्रांड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी कंबाइन है 2 ब्रांड्स, लावा और जोलो। दोनों सेम ब्रांड्स हैं। एक लावा का सब्सिडरी है जोलो, एंड जोलो का भी मार्केट बहुत अच्छा हुआ था, मैंने खुद खरीदा था तो चोरी हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये लोग भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छे स्मार्टफोन लेकर आने वाले हैं ये लोग इंडिया में, क्योंकि एंटी चाइनीज सेंटीमेंट चल रहे हैं उसकी वजह से। इनका भी यही प्रॉब्लम है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो चाइना से उठाते थे एंड उनको असेंबल करके इंडिया में बेचते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि R&D डिपार्टमेंट इंडिया में लेके आएंगे। तो माइक्रोमैक्स एंड जोलो के जॉइंट स्टेटमेंट्स आए हैं कि फ्यूचर में ये लोग कर सकते हैं ऐसा कुछ, जिससे तो ये जोलो लावा जो ब्रांड्स हैं ये भी आपको इंडियंस ब्रांड ही हैं, लेकिन इनके कंपोनेंट्स जो होते हैं दोस्तों वो चाइनीज ही होते हैं नॉर्मली। फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में कुछ करें ऐसा। एंड जैसे मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे उन ब्रांड्स में है जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जो इंडियन है और कुछ नया कर सकते हैं। तीसरे ब्रांड की तरफ चलते हैं। ये सबसे पावरफुल ब्रांड है इंडिया में स्मार्टफोन का। अभी स्मार्टफोन में तो ज्यादा नहीं आए हैं लेकिन बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में इनसे सबसे ज्यादा होप है। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस जियो की। जियो लाइफ करके स्मार्टफोन्स आए थे इनके, जो कि उतने खास नहीं चले। अभी भी अगर आप जाओगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग चाइना से ही कंपोनेंट्स लेकर आते थे असेंबल करके, उसको जियो के नाम से बेचते थे। एंड अभी भी जो आपको जियो के फोन्स मिलते हैं सेम वही चीजें हैं, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सबसे रिचेस्ट ब्रांड है इंडिया का, आपको मालूम है। जियो तो सबसे बड़ा आपको मालूम है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, देन उनके अंदर ही ये सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो कुछ स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया में कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन भी उन्हीं से ही है। तो देखना चाहते हो तो उनकी तरफ भी आप देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा चौथे नंबर पे कुछ ब्रांड्स हैं जो खत्म हो चुके हैं। इंडियन ब्रांड्स थे इंटेक्स, कार्बन, स्पाइस, आईबॉल, ओनिडा, वीडियोकॉन, ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके 1-2 स्मार्टफोन शायद आपको किसी वेबसाइट पे मिल जाए, लेकिन मार्केट से ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुके हैं। अब कुछ के तो फीचर फोन्स मिल जाएंगे आपको, जैसे स्पाइस है उसके फीचर फोन्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आईबॉल के टैबलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन बाकी चीजें अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन मार्केट में ये सब नहीं बचे हुए दोस्तों, लेकिन है ये सारे इंडियन ब्रांड्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे ब्रांड्स तो अभी उतने एक्टिव नहीं है, तो किसका स्मार्टफोन ले। अब स्मार्टफोन लेना है और अगर आपको चाइनीज नहीं लेना है तो आपको अभी फिलहाल के लिए तो कुछ फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर ही जाना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों सैमसंग। मेरे हिसाब से सैमसंग जो है फ्लैगशिप में तो किंग है, क्योंकि उसके टक्कर के स्मार्टफोन सिर्फ एप्पल ही बना सकता है, बाकी और कोई नहीं है।
उसको टक्कर देने वाले। बाकी वन प्लस भी है लेकिन ठीक है, वो चाइनीज ब्रांड हो जाता है। चलिए सैमसंग के अगर बजट वाली बात करोगे तो ए सीरीज है, एम सीरीज है, उनका R&D डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है, साउथ कोरियन ब्रांड है। इंडिया में भी उनका सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो असेंबली सेंटर है वो आपको नोएडा में मिल जाएगा। तो इंडिया में असेंबल होता है, कोरिया में बनता है। देखना चाहते हो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो, बजट में भी अच्छे स्मार्टफोन लाते हैं ये लोग, तो इनकी तरफ देखना चाहते हो देख सकते हो। दूसरे नंबर पर आते हैं, ये फिनिश ब्रांड है। फिनिश मतलब खत्म नहीं, फिनिश मतलब फिनलैंड का ब्रांड है, नोकिया। चाइनीज नहीं है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इसका चाइना है, लेकिन स्टिल ये ब्रांड फिनलैंड का है। देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो। एंड पहले तो अच्छा चल रहा था, अब थोड़ा मार्केट इसका गिर रहा है क्योंकि इसके प्राइसेस जो है ना वो इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़े से ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपको अपडेट में नंबर 1 स्मार्टफोन चाहिए, क्वालिटी में नंबर 1 स्मार्टफोन चाहिए, इन सारी चीजों में चाहिए, तो आप नोकिया की तरफ देख सकते हो। नोकिया इज इक्वल टू ट्रस्ट। तो अगर आपको ट्रस्ट चाहिए किसी ब्रांड का तो आप नोकिया की तरफ देख सकते हो। ये भी स्मार्टफोन नॉन चाइनीज है। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो LG, ये भी कोरियन ब्रांड है, साउथ कोरिया का है जहां से सैमसंग है। एंड स्मार्टफोन ये भी लेकर आता है। इसके डिस्प्ले की क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये OLED पैनल देते हैं, क्वाड HD वाला, एंड सबसे अच्छी चीजें होती हैं। स्पेसिफिकेशन भी सबसे अच्छा होता है। प्रॉब्लम्स क्या है इससे रिलेटेड कि ये सबसे पहला तो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता बहुत ज्यादा, जैसे सैमसंग ये सारी चीज नोकिया क्या करते हैं वैसा एडवर्टाइजमेंट ये नहीं करता। एंड दूसरी सबसे थोड़ी सी बुरी चीज लगी मुझे, अपडेट्स। LG अपडेट्स नहीं देता, मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि देना चाहिए, लेकिन वो लोग अपडेट्स नहीं देते, वो थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे। देखते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो LG की तरफ देख सकते हो, कुछ स्मार्टफोन इसके आते हैं अच्छे। अब आते हैं बजट सेगमेंट में। नॉर्मली जो ऐसे स्मार्टफोन जो बजट सेगमेंट में ज्यादा स्मार्टफोन लाते हैं उसमें है Asus। मेरे पास खुद Asus का स्मार्टफोन है जो कि ताइवानीज ब्रांड है। एक्चुअली इसके सारे कंपार्टमेंट सारे चाइना से आते हैं एंड सब कुछ चाइना से आते हैं, तो आप इसको चाइनीज भी कह सकते हो, नॉन चाइनीज भी कह सकते हो, क्योंकि ताइवान जो है उसका इशू फिलहाल चल रहा है चाइना के साथ। आपको मालूम है कि चाइना क्लेम करता है ताइवान जो है चाइना का है, बट ताइवान नहीं क्लेम को मानता है ऐसा। लेकिन ताइवानीज ब्रांड है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि मिड रेंज के स्मार्टफोन ये कंटिन्यूस लॉन्च नहीं करते, ये साल 1.5 साल मेक कर लेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। गेमिंग स्मार्टफोन इनका अच्छा आता है, इसके बाद इनका फ्लैगशिप वाला भी ठीक है चल रहा है, लेकिन जो मिड रेंज वाले स्मार्टफोन है ना, Asus Zenfone Max Pro M3 का वेट कर रहे हैं सब लोग, लेकिन अभी तक आया नहीं है। कब आएगा पता नहीं। M2 जो था लॉन्च हो गया करीब 2 साल के आसपास हो गया है, M3 कब आएगा पता नहीं। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। इनका अपडेट का भी इशू है, अपडेट्स में भी इशू आते हैं इनके, देखेंगे। देखना चाहते हो इसकी तरफ भी देख सकते हो, लेकिन अच्छे ब्रांड्स हैं, स्पेसिफिकेशन आपको प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी देती है। अगला स्मार्टफोन भी ताइवान से ही है, HTC। बहुत सक्सेसफुल ब्रांड था एक टाइम पे, फैन फॉलोइंग भी अच्छी थी क्योंकि मैंने HTC वाइल्डफायर के ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत गालियां सुनी है मैंने, तो उससे पता चला। एंड बहुत मार्केट शेयर भी इसने लिया था, मेरे ख्याल से 10% के आसपास था इसके पास इंडिया का एक टाइम पे। लेकिन अब क्या है कि वो फोन लॉन्च करता है, फिर 2 साल के लिए गायब हो जाता है, फिर एक फोन लॉन्च करेगा, फिर 2 साल के लिए गायब हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन भी उतने अच्छे नहीं देता एंड अपडेट्स भी नहीं मिलते, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन अगर आप HTC के फैन हो तो देखना चाहते हो तो इसकी तरफ भी देख सकते हो। लास्ट स्मार्टफोन इसका वाइल्डफायर ही था, उसके बाद से तो अभी तक नहीं लॉन्च किया, उसको भी लॉन्च हुए करीब 1 साल के आसपास हो गया है। अब चलते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी यानी गूगल की तरफ। आपको क्या लगा मैं आईफोन बोलने वाला हूँ? नहीं, गूगल के स्मार्टफोन्स बहुत सारे आते हैं, देखना चाहते हो उनकी तरफ देख सकते हो। कैमराज में बेस्ट होते हैं, अपडेट में बेस्ट होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों उनकी प्राइस एंड उनका थोड़ा सा आउटडेटेड स्पेसिफिकेशन। जो चिपसेट होता है ना थोड़ा सा पुराना देते हैं, तो वो थोड़ा इशू होता है दोस्तों। प्राइसिंग भी थोड़ी ज्यादा होती है, इस प्राइस में आपको अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते हैं इसीलिए। लेकिन अगर आपको प्योर एंड्रॉइड चाहिए, अपडेट्स अच्छे टाइम पे चाहिए और कैमरा धमाकेदार चाहिए दोस्तों, तो आप गूगल के फोन की तरफ जा सकते हो, उनके फोन्स भी अच्छे आते हैं दोस्तों। अब आते हैं 7th ब्रांड की तरफ। ये तो है सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड जिसका अलग ही दुनिया है। मैं बात कर रहा हूँ आईफोन एप्पल की, एंड देखना चाहते हो उनकी तरफ देख सकते हो। अभी आईफोन SE 2020 निकाला है, 40,000 के नीचे मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो। US का ब्रांड है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अपडेट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड थोड़ा सा महंगा होता है, ये इशू है। अदरवाइज मैं कहूँगा अंडर 40,000 आईफोन SE 2020 अगर आप देखोगे ना तो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। देखना चाहते हो अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है तो आईफोन SE की तरफ देख सकते हो दोस्तों। अब अगले स्मार्टफोन की तरफ आते हैं। ये है जापानीज ब्रांड सोनी, जो कि स्मार्टफोन पहले बनाता था एंड काफी अच्छा मार्केट शेयर रखा था उसने, क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से और प्राइस की वजह से। लेकिन अब क्या हुआ है कि सोनी ने इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च करना कुछ हद तक बंद कर दिया है। तो पुराने स्मार्टफोन है, देखना चाहते हो उनकी तरफ देख सकते हो, अदरवाइज उतने ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है। सोनी मेरा फेवरेट ब्रांड रहा है कभी, लेकिन अब उतने अच्छे स्मार्टफोन नहीं लॉन्च कर रहा है वो। प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है उनकी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होती है उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। मैं मानता हूँ उनके कैमरा सेंसर बेस्ट होते हैं, सारी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन
स्पेसिफिकेशन थोड़े से पुरानी होती हैं और प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है उनकी, इसीलिए थोड़ा इंडियंस के हिसाब से मैं कहूंगा थोड़ा सा बजट के बाहर होता है। देखना चाहते हो उसकी तरफ भी देख सकते हो दोस्तों। लास्ट वन पैनासोनिक, ये भी जापानीज ब्रांड है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत चीप स्मार्टफोन निकालते भी है ना, स्पेसिफिकेशन उतनी खास नहीं होती, प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। पैनासोनिक एक बहुत बड़ा ब्रांड रहा है पास में, लेकिन अब इनका प्रॉब्लम ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे शायद ये लोग उतना ध्यान दे नहीं रहे, क्योंकि इनके स्मार्टफोन जो होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन उतने अच्छे नहीं होते जितना ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, एंड जो बजट रेंज वाले स्मार्टफोन होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन उतने अच्छे नहीं होते। तो ठीक है, देखना चाहते हो पैनासोनिक की तरफ भी देख सकते हो, ठीक ठाक स्मार्टफोन देते हैं, लेना चाहते हो इसकी तरफ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा पॉइंट बता दूं, मोटोरोला को बहुत सारे लोग बोलते हैं यूएस का ब्रांड है, मोटोरोला यूएस का ब्रांड नहीं है, मोटोरोला चाइनीज ब्रांड हो गया है, क्योंकि लिनोवो ने उसे एक्वायर कर लिया है। तो अगर आपको मोटोरोला ब्रांड के पीछे जाना तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना, चाइना को पैसा दे रहे हो, मोटोरोला चाइनीज ब्रांड है। तो कौन से वाले ब्रांड की तरफ आप देख रहे हो, कौन से का फ्यूचर आपको लगता है अच्छा हो सकता है अगर वो लोग अच्छे से काम करे तो, या नॉन चाइनीज वाले जो ब्रांड्स थे उसमें से कौन से वाले का स्मार्टफोन आप लेना चाहते हो, जरूर बताना। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, सॉरी, देख सकते हो उनकी तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना। कितनी बार बोल रहा हूँ, साइड में देखो वेक्टर इमेज, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया कहने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों